को 4 दिन हो लिया। अब हमने एसडीओ साहब से बात की, सीए साहब ने हमारा फोन, जो लापरवाह कर्मचारी है, जो डीसी साहब एसडीएम साहब के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। किसी कर्मचारी से मिले हो? सर है नहीं कर्मचारी, कमरे खुले पड़े, सीट खाली है। लापरवाह कर्मचारी हैं, ये प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छुट्टी के दिन रेड पर तो जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान नोटिस नहीं देंगे किसी को। स्वास्थ्य न्यूज की टीम में सफेदों के बिजली घर के अंदर सामने देख सकते हैं आप, यहाँ काफी ग्रामीण यहाँ लोग मौजूद हैं और एक समस्या उनकी नो ड्यूज को लेकर। हालांकि डीसी साहब और एसडीएम सफेदों ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि जो ग्रामीण अंचल का जो चुनाव अभी होने वाला है 30 नवंबर और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को, उसे लेकर के नो ड्यूज को लेकर या सरकारी विभागों में किसी भी तरह चुनाव से संबंधित कोई भी किसी भी कार्य में ढिलाई जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज यहाँ कुछ ग्रामीण पहुंचे हैं, उन्हें नो ड्यूज लेने के लिए बिजली बोर्ड में पहुंचे हैं। अभी हमारे पास कॉल आई थी, विकास भाई उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की क्या समस्या होने आ रही है नो ड्यूज लेने को। हालांकि वो चुनाव लड़ने की जो बात है, विकास भाई आ जाओ जरा, बाद में बात कर लेना, एक बार सामने आ जाओ। तो आपने कॉल की थी, क्या समस्या आ रही है बिजली बोर्ड में, कहाँ से आए हैं? 10 बजे यहाँ आए थे जी नो ड्यूज लेने। कौन सा गाँव आपका? बहादुरगढ़ गाँव है मेरा। किस काम के लिए आए थे? हम नो ड्यूज लेने के लिए आए थे पंचायत चुनाव के लिए। 13 तारीख से हमारी जो एएलएम ने रिपोर्ट की हुई है, कल आए तो कल इन्होंने हमारे को एफिडेविट की डाली, हमने एफिडेविट तैयार किया था, इन्होंने लंच कर लिया। लंच करने के बावजूद भी हम काफ़ी टाइम लाइन में लगे रहे, लंबी लाइन थी, अंदर से कर्मचारी कागजों को उतला पुतली करता रहा, लेकिन काम नहीं किया। ठीक है, हमारे को 4 दिन हो लिया। अब हमने एसडीओ साहब से बात की, सीए साहब ने हमारा फोन नहीं उठाया। लेकिन डीसी साहब और एसडीएम साहब सत्यवान माने जो सफेद उनके साफ निर्देश है कि चुनाव से संबंधित तो किसी भी कार्य को ढिलाई न बरती जाए। हम तो यही बात कहना चाहेंगे जी, जो लापरवाह इंसान है, जो लापरवाह कर्मचारी है, जो डीसी साहब एसडीएम साहब के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगा। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? हमारी 13 तारीख की रिपोर्ट है जी, 13 अब तक हमारे टोटली नोड्यूज थे जो अपने कंप्लीट हो चुके, लेकिन ये अपने बिजली विभाग के जो हमारे नोड्यूज मिलने थे वो हमारे को नहीं मिल पाए। वो बोल रहे मंडे को करने, मंडे को 17 तारीख है, मंडे को इतनी भीड़ होगी, कहाँ से इकट्ठा करोगे? हैं, कहाँ से लोगों का काम कंप्लीट कैसे करोगे आप? आज शनिवार है, शनिवार के दिन कहा जाता है कि छुट्टी या नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। डीसी साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं, भाई चुनाव का कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट किसी भी कर्मचारी अधिकारी की आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून। यानी कहने का मतलब कि आपके डीसी साहब और एसडीएम साहब के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है। डीसी साहब के आदेशों की अवहेलना करके उनकी, मतलब हम तो देसी भाषा में कहेंगे भाई, बेइज्जती की जा रही है। तो आप अभी यहाँ आए हो, किसी कर्मचारी से मिले हो? सर है नहीं कर्मचारी, कमरे खुले पड़े, सीट खाली है। ठीक है, एसडीओ साहब से हमने बात की थी, एसडीओ साहब ने बोल दिया मैं तो लीव लेके गया हुआ हूँ। मगर जी आपने शनिवार इलेक्शन टाइम में उसमें अच्छे से लीव ली, बोला भाई मैं तो दूर से हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने हमारे को बोला कि भाई 2 मिनट में आपके पास कर्मचारी पहुँच जाएंगे। उन्होंने उसके बाद, इस बात को कितनी देर हो गई है? इस बात को कम से कम पौना घंटा हो लिया जी। हाँ, 2 मिनट की बात कही गई। 2 मिनट की बात के बाद अब हमारे 4 बार फोन हमने कर लिए हैं, एक्शन साहब ने भी हमारे फोन नहीं उठाए। इसलिए हम समझते हैं भाई ये जो लापरवाह कर्मचारी हैं, ये प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके काम नहीं है, काम के में फोन में लगे रहते हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों से माध्यम से उम्मीद है भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाकर हमारी मदद करवाई जाए, ताकि हम समय रहते हुए अपना फार्म कंप्लीट कर सके। जो आपको बिजली बोर्ड में यहाँ परेशानी है नोटिस लेके, जो आदेश जिस तरह के एसडीएम या डीसी साहब ने दिए हुए हैं कि चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हमारे चैनलों के माध्यम से क्या डीसी साहब या एसडीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मैं एसडीएम साहब से, डीसी साहब से और खट्टर साहब से, बीजेपी सरकार से, सबसे अपनी प्रार्थना करना चाहूँगा भी जो ये लापरवाह इंसान कर्मचारी है, इनको ड्यूटी से अगर घर रहने का शौक है ना इनको, तो घर बिठा दो। जब काम नहीं कर सकते पब्लिक का, सरकार ने सख्त शब्दों में निर्देश दिए हुए हैं भाई अपना कोई भी कर्मचारी चुनाव के टाइम नो ड्यूज की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं करेगा। अगर हमारे कोई बिल पेंडिंग है तो हम भरने के लिए तैयार हैं। आज तक हमारे रिकॉर्ड पिछला उठा के देखो, एक भी बिल पेंडिंग हुआ तो हम फिर भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे चक्कर, अगर समय पर नोटिस, अगर आपको समय पर नोटिस नहीं मिलता तो क्या परेशानी क्या आएगी? परेशानी नहीं, हमारा नॉमिनेशन नहीं फाइल होगा, जो हमने खर्चा कर रखा है, तैयारी कर रखी है, हमारी तो सब व्यर्थ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके हकों को भी कुठाराघात हो रहा है। हमारे आंखों पे कुठाराघात हुआ है, लेकिन बिजली विभाग ने किया है।
अब हमारे सामने बात आई थी भाई, रेड ड्यूटी, जो ड्यूटी कर्मचारी है रेड पे गए हुए हैं, छुट्टी के दिन रेड पर तो जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान नोटिस नहीं देंगे किसी को। उस टाइम कौन सा गांव आपका? मेरा गांव बहादुरगढ़ है सर। बहादुरगढ़ से विकास इन्होंने अपनी समस्या बताई है, काफी रोष प्रकट कर रहे हैं नो ड्यूज के जब ये ना मेरी मिलने की कोई वजह अकेले से। की समस्या नहीं है और सर। ये 20 जने और इसी कड़ी में हमारे साथ एक महिला है, वो भी जुड़ी है। वो भी आप किस लिए आए यहाँ पे? नोटिस खतरा है जी। कहाँ से हैं आप? इलाकेड़ से जी। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। हैं जी? मुकेश। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। किस पद पे? मेंबर पे। मेंबर के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है? कितने दिन चक्कर काट रहे हैं? जी 3 दिन काट रहे जी। कल 6 चक्कर काटे होंगे जी। एक बार तो बिल के लिए दिखाई दें जी, फिर नुको तरह बिल के लिए कोनी आजी 400 रुपया बिल 4,000 रुपये बिल दें, कितना भरेंगे दिहाड़ी में दुराड़ा दी पूरा नहीं कर दे। फिर एक जगह को ठीक है तारा बिल के लिए, एक जगह आगे जाओ आगे नाट से तारा बिल के लिए कोनी रिपोर्ट दे रहे। एक महिला होकर यहाँ खड़ी है, वेट करिए 3-4 दिन से, आप बता रहे हैं परेशान हो रही है। सरकार बात करती है नारी सशक्तिकरण की, लेकिन आज एक नारी यहाँ दुखी खड़ी है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, हरियाणा सरकार से? जोड़ का प्रार्थना जी सबकी सुनो जी, जो सुन दे जी विधि पर क्या हाथ तनखा ले जी, गवर्नमेंट क्या क्या कर बैठे जी है। इस तरह के लापरवाह कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से? जी जिनके हाथ जी ना नौकरी छोड़ दो जी अपनी है, घर बैठ जाओ, इनती नहीं देना कुछ भी, क्या हाथ नौकरी ले जी, मारा कलम कर दें गलत, रीडिंग लेन जाओ जो वोट जाए गलत करें जी, फिर आड़ा कटन खातर बाड़े ला नुका जी गलती चढ़ रहता था गलत, मीटर नंबर भी गलत चढ़ा दें, रीडिंग भी गलत, मीटर बिल भी गलत दे जी, फिर कटवा दें, फिर दूसरे बिल में ला दे दे जिसने जी कितने दिहाड़ी मजदूर आदमी कितना भरेंगे जिसने पूरा कर दे को 3 महीने हो गए जी, येड़ा गला और लगता है। आप कहाँ से? सिलाखेड़ से मेरा लड़का जी। अच्छा, आपका बेटा है? हाँ जी, बिल ले क्लियर कर जाएगी, फिर उसके बाद में फिर ला के दे, फिर बोर्ड का बड़ ला का जी करना ठीक है, लोग जी तो आ रहे हैं, फिर कट जाएंगे तारे, ये नोटिस खतरा है जी, मतलब तारा बिल पेंडिंग पड़ा जी। कर्मचारी से बात करें तो फिर वो तो कद क्लियर है जी, दूसरा दर जाओ। तो यहाँ कर्मचारी से जब आप बात करते हैं तो किस तरह का व्यवहार होता है उनका? 10 किलो का हमारा गला है, नु बोलन जी अगर डांट मारे किस तरह का व्यवहार होता है उनका? अच्छा बाहर निकल दे जी, आगे तो एंड पाड़न जी। क्या किस तरह के एंड पाड़ते, क्या कहते हैं? बांस का लगाव मारता है, मजी तार आंख फूट रही के, तब इस टाइम पर तब गलत लिख के दो तो सारा सीख कर दो, क्यों लिख के दिया करो, कोई नहीं कर दे जी, अगले नून तक कोई लगाव मत जाओ। जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज उस सरकार से क्या कहना चाहेगी एक महिला? न्याय मिलना चाहिए जी, सारा काम बढ़िया होना चाहिए जी। अब 2 दिन इलेक्शन कल संडे हो जाएगा, मैं इलेक्शन खातर फार्म पीछे ला लो सारे गए, कौन क्या करेगा जी? 19 तारीख जमा जी। कितना किसी भी सरकारी विभाग की लापरवाही से अगर आपका फार्म नहीं भरा जाता, किसे जिम्मेवार मानेंगे आप? बिजली मानेंगे जिनके काम तैयार होगा जी, बिजली विभाग। और कौन लोग आए हुए यहाँ से जो नोटिस लेने के? आप भी नोटिस लेने के लिए आए हैं? आप कहाँ से हैं? मैं खेड़ा क्या मालती हूँ सर। किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ जी, सरपंच के लिए। सरपंच के लिए। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। सोहन लाल, खेड़ा खेमावती से हैं। कितने दिन चक्कर काट रहे हैं नोटिस के लिए? सर यहाँ कल भी आए थे और आज भी हैं, कोई भी यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं बैठा हुआ। कोई भी एम्प्लॉइज नहीं? कोई भी इम्प्लॉइज। क्या दिक्कत आ रही है फिर? दिक्कत ही है सर, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फार्म कैसे भरा जाएगा हमारा? जब तक नोटिस नहीं मिलेगा फार्म नहीं अपना सक्सेस होगा। जो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से संबंधित जो भी कार्य हैं वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उसके बावजूद ये लापरवाही, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? सर ये कल गांव में एसडीओ साहब आए थे मीटिंग लेने के लिए, उन्होंने भी ये सख्त निर्देश दिए थे, कल भी बोला था कि ऐसी कोई समस्या आती है तो हमें बताओ, ठीक है ना सर? उसके बावजूद भी ये इतनी मतलब दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा। प्रशासन से, सरकार से ऐसे जो लापरवाही कर्मी है, क्या मांग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर इनको सस्पेंड करके घर बिठाओ। घर बिठाओ? हाँ जी सर, सरपंच पद के लिए। सरपंच पद के लिए। तो यहाँ देखते काफी रोष है लोगों में, जो लोग यहाँ नो ड्यूज लेने के लिए आए हैं और जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ एसडीओ का कार्यालय है, वो भी दिखा दे मैम को। यहाँ कुर्सी खाली पड़ी, यहाँ कोई नहीं है कमरे में। हालांकि जो कमरा एसडीओ साहब का कमरा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ चेयर पर कोई भी नहीं है। देख सकते हैं आप, चेयर जो एसडीओ साहब की है, DHBBN के जो एसडीओ हैं उनकी चेयर यहाँ खाली पड़ी है। और जबकि बाहर जो नो ड्यूज लेने के लिए जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी उन्हें परेशानी आ रही है। अंदर भी दिखा दें आपको कि किस तरह के यहाँ क्या हालात बने हुए हैं। दफ्तर पूरा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से नो ड्यूज लेने वालों को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये CA का कमरा है, ये भी बिल्कुल यहाँ खाली पड़ा हुआ है। कोई भी बिजली कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, जिसे लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, नो ड्यूज लेने आज बिजली ऑफिस के अंदर यहाँ पहुँचे हैं सफ़ेदों के। यहाँ एक कमरा और दिखाएं आपको, यहाँ कोई भी
बिजली कर्मचारी मौजूद नहीं, सभी कमरे खाली पड़ रहे हैं। हालांकि डीसी साहब मनोज यादव, एसडीएम साहब सत्यावन मान जो सफीदों के एसडीएम हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से संबंधित जिस तरह भी जो भी कार्य प्रणाली है अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी करें ताकि चुनाव होने में दिक्कत ना आए, जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक उन्हें दिक्कत है। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं। क्या नाम भाई आपका? सुखपाल। हैं जी? सुखपाल। सुखपाल कहाँ से हैं भाई आप? सिंगाड़ा से। आप किस लिए आए हैं यहाँ? न्यू ड्यूज के लिए। न्यू ड्यूज के लिए। आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं किसी पद के लिए? हाँ जी। किस पद के लिए लड़ रहे हैं आप? मेंबर के लिए। मेंबर के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है? कितने दिनों से नोटिस लेने? कोई भी अधिकारी यहाँ ड्यूटी पे नहीं है, लोग काफी परेशान है और न्यू ड्यूज के लिए बहुत परेशानी है लोगों को। ये लगा लो कि इसकी सारी अधिकारियों की लापरवाही है ये। तो डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सरकारें हैं, उनके साफ तौर पर निर्देश है कि चुनाव से संबंधित जो भी कार्य हैं सभी जो सरकारी जो कर्मी हैं एसडीएम साहब से करते उनके खिलाफ कैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ड्यूटी पे लापरवाही है जो इनके खिलाफ लोग परेशान है। चुनाव में नामांकन ये अपना नामांकन पत्र भी नहीं भर पाओगे नो ड्यूज की वजह से। बस मैं तो यही कहना। क्या मांग करते हैं सरकार से जब इस तरह की सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। सुखपाल हैं मेंबर पद के लिए। आप देख सकते हैं सारा जो बिजली विभाग के जो ये दफ्तर जितना भी यहाँ ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन कमरे यहाँ खाली हैं, कोई भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, सभी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं सभी कमरों की, जिसकी वजह से नो ड्यूज लेने वालों को यहाँ दिक्कत आ रही है। और अब ये खबर दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि जो चुनाव संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण लोकतंत्र, सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हमारा देश है, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और उसी को लेकर आप देखते हैं जो ग्रामीण अंचल का जो चौधर है, पंचायत चुनाव जो होना है, ब्लॉक समिति का जो चुनाव होना है, जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, उसी को लेकर के यहाँ नो ड्यूज लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। महिलाएं भी हैं और अन्य अदर कैंडिडेट भी, पुरुष कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उन्हें दिक्कतों का यहाँ काफ़ी सामना करना पड़ा है। सफेदों के बिजली कैसे जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर हर घर तक पहुँच सके, और जो इस तरह के जो लापरवाही कर्मी उनके खिलाफ सरकार या प्रशासन को देखना होगा किस तरह क्या कार्रवाई करता है। इस खबर को देखने के बाद ये बहुत अहम मुद्दे की बात है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। न्यूज़ से मैं हरीश कपूर, सफेदों के बिजली दफ्तर से।